काम करो, जाओ और घर में जाके सबको बता दो कि मेरी और रुद्र की शादी नहीं हुई है। जाओ। क्या क्या क्या? हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। नहीं, मुझे इस बात का जवाब अभी चाहिए। इन दोनों की शादी हुई है या नहीं? नहीं। इतना बड़ा धोखा। बस बहुत हो गया। अब मैं तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल, अभी के अभी यहां से निकल। ससुर जी, मैं तो बस इतना। कौन ससुर? काहे का ससुर? अब ये नाटक और नहीं। अगर अपना भला चाहती है तो इस घर से निकल। चल। पापा जी। ससुर जी प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मुझे ना कुछ सुनना है ना सुनाना है। तू बस चुपचाप इस घर से निकल जा। चल निकल। पापा जी, लेकिन मैंने कहा ना, निकल जा यहां से। अब क्या चाहती है? धक्के देके निकालू तब जाएगी क्या? ससुर जी एक काम करते हैं ना, रुद्र को आने दीजिए, फिर बैठ के आराम से अपन बात कर लेंगे। मेरे घर में आग लगाना चाहती थी तू, और तू चाहती है तेरे साथ आराम से बैठ के बात करूं? अरे रुद्र के आ जाने से क्या होगा? तुझे लगता है इस घर में रहने दूंगा तुझे? तुम दोनों ने मिलकर धोखा दिया है हमें। आंखों में धूल झोंकी है हमारे। जब तेरी रुद्र के साथ शादी नहीं हुई तो इस घर की बहू नहीं है, और हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है तेरा। अब जा यहां से। देख क्या रही है? देख, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहता। वहां तक नौबत ना आए, यही सही है। निकल जाए यहां से। क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ? खुराना साहब क्या है ये सब? मैंने पूछा क्या है ये? पूछने से पहले अपने गिरेबान में झांक। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? न मैं कुछ कहना चाहता हूं, न कुछ सुनना चाहता हूं। जो है तेरे सामने है ना, वो घर से बाहर निकाल रहा हूं मैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? रुद्र के रहते हुए नायशा की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। घबरा मत बेटा। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। इसकी क्या इज्जत है जो इसकी बेइज्जती होगी? और एक बात याद दिला दूं मैं तुझे, ये घर मेरा है और यहां से किसी को बाहर निकालने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। राणा साहब हो क्या गया आपको? जाइए जाके ठंडा पानी पीजिए और अपने गर्म दिमाग को ठंडा कीजिए। कम से कम कुछ बोलने से पहले इतना तो सोच लेते कि ये इस घर की बहू है। ये इस घर की बहू नहीं है। धोखा दिया है तूने मुझे। इतना बड़ा झूठ बोला है हमसे। अरे बेटा, तूने मेरा और इस घर का मजाक बना के रख दिया। मैं तेरी आंखों की धूल साफ करना चाहता, तू हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। अगर ये तुझसे प्यार करती ना तो कब की तुम दोनों की शादी हो चुकी, पर इसने तेरे साथ शादी नहीं की। क्यों? मैं बताता हूं।
क्योंकि इसका मकसद ही था इस घर की बर्बादी, और उसके लिए यह तेरा इस्तेमाल कर रही है। अगर ये तुझसे प्यार करती तो कब की शादी कर ली होती इसने तेरे साथ। आपसे किसने कहा कि हमारी शादी नहीं हुई है? अब इस नाटक का कोई फायदा नहीं रुद्र, इसने अपनी जबान से कबूल किया है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है इसको आस्था से बात करते हुए। राणा साहब, सुनी हुई बात गलत भी तो हो सकती है ना? यार, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नायशा कहीं नहीं जाएगी। चलो नायशा। रुक जाओ रुद्र, सुना नहीं डैड ने क्या कहा? अब ये यहां नहीं रह सकते। तो क्यों बीच में बोल रहा है? रास्ते से हट। वरना तेरे डैड बोलेंगे कि मेरे बेटे को मार दिया। अच्छा, हाथ तो लगा के दिखाओ जरा। देखो रुद्र, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। अब ये यहां नहीं रहेगी, बस। जो बात हो नहीं सकती उसको बार बार दोहराने का क्या फायदा है? मैं भी देखता हूं नायशा को इस घर से कौन निकालता है। बहस करने की जरूरत नहीं है रुद्र। सीधी और साफ बात यह है कि नायशा तेरी बीवी नहीं है, इसलिए ये इस घर में नहीं रहेगी। किसने कहा है मेरी बीवी नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है मेरी बीवी? सिर्फ इसलिए कि हमने 7 फेरे नहीं लिए, या मैं घोड़ी पे नहीं चढ़ा, या हमने शहनाइयां नहीं बजाई, पटाखे नहीं फूटे, या हमने किसी कोर्ट पे जाके साइन नहीं किया। मैं इन सब फालतू की बातों पे भरोसा नहीं करता। प्यार करता हूं मैं इससे। हमारा रिश्ता दिल का रिश्ता है। और अगर किसी ने भी हमारे रिश्ते के ऊपर सवाल उठाया तो याद रखिएगा, मैं भी बड़े बड़े सवाल उठा सकता हूं। राणा साहब, अगर आपको हमारे रिश्ते से ऐतराज है ना, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है। आपके लिए प्यार एक नाटक है, और आपने मेरी मां के साथ भी प्यार का नाटक किया था, धोखा दिया था उन्हें। लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूं। मैं नहीं छोड़ सकता इसे। प्यार करता हूं मैं। नायशा कहीं नहीं जाएगी। बंद करो अपना इमोशनल अत्याचार। ये नाटक अब नहीं चलेगा। हाँ, कोई फायदा नहीं है रुद्र, समझे? फायदे और नुकसान की परवाह तुम करो। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही करता हूं जो मुझे सही लगता है। लेकिन तुम्हें जो सही लगता है वो इस घर के लिए सही नहीं है। और जो इस घर के लिए सही नहीं है वो मैं कभी तुम्हें करने नहीं दूंगा। तुझे जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले। एक बात याद रख, मुझे और नायशा को कोई अलग नहीं कर सकता। अलग करने का तो सवाल ही नहीं है रुद्र। नायशा तो यहां से जाएगी ही, और अगर तुम इसके बगैर नहीं रह सकते तो तुम भी इसके साथ चले जाओ। नायशा इस घर से जाएगी ना मैं। हाँ, अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तू क्यों नहीं चला जाता? जब जानवर घर में घुस आते हैं ना रुद्र, तो घर छोड़कर जाया नहीं जाता। ये मेरा घर है, हक है मेरा इस घर पे। हक मेरा भी है, घर मेरा भी है। ये देख रहे हैं खुराना साहब, अपने लाडले को क्या क्या बुला रहा है मुझे, जानवर और पता नहीं क्या क्या। समझा दीजिए इसे, वरना मैं समझाऊंगा तो किसी को बुरा लग जाएगा।
और एक बात और, आज के बाद नायशा को कोई कुछ नहीं बोलेगा। बात समझने की कोशिश कर रहा हूं। इस लड़की को तुझसे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपना बदला लेना चाहती है और इसके लिए तेरा इस्तेमाल कर रही है। मैं तेरी सारी बातें मानने को तैयार हूं, मेरी एक बात मान ले, छोड़ इसको, ये अच्छी लड़की नहीं है। नायशा मुझे अच्छी लगती है और अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चाहते हैं आप जिस लड़की से बोलेंगे मैं उस लड़की से शादी करूं? तुझे जिससे शादी करनी है कर, पर इससे नहीं पुत्र, इससे नहीं। खुराना साहब, आपकी घड़ी की सुई तो एक ही जगह पे अटकी हुई है, पहले उसको ठीक कराइए फिर बात करेंगे। फिलहाल मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। चलो नायशा। तुम अपने कमरे में नहीं जा सकते, और अगर तुम्हें अपने कमरे में जाना ही है तो पहले इस नायशा को इस घर से बाहर करो। छोटे, ज्यादा बहादुर बनने की जरूरत नहीं है, हट मेरे रास्ते से। आज कुछ भी हो जाए रुद्र, मैं नहीं हटने वाला। तो बहुत समझा लिया मैंने तुझे, चाहे हम बर्बाद हो जाए पर तू इसका साथ नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, ले जा इसे अपने साथ और निकाल जा इस घर से। जा, जहां जाना है जा, और इस घर में दोबारा वापस मत आना। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तू मेरा खून नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकता तू मेरा बेटा है। ये क्या हो गया डॉली जी? अब क्या करूं मैं? रुद्र तो गया। आप शांत हो जाइए बल्लू जी। डॉली जी, मैं उसे निकालना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूं अगर एक बार वो गया तो फिर लौट के नहीं आएगा। बल्लू जी, ये फैसला आपका है। अगर आप नहीं चाहते कि वो जाए, अगर आपको लगता है कि उसके बिना आप नहीं रह सकते, तो रोक लीजिए उसे। इस बारे में मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, मैं आपके साथ हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉली जी। अगर रुद्र रुकेगा तो उसके साथ वो नायशा भी रुकेगी, और उस लड़की का इस घर में रुकना मुझे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। अब नायशा के बारे में मत सोचिए, आप रुद्र के बारे में सोचिए बल्लू जी। अगर आपको लगता है कि रुद्र बदल जाएगा, आपका प्यार उसे बदल देगा, तो मैं कह रही हूं आपसे, आप जाइए, रोक लीजिए उसे। अब नायशा की चिंता मत कीजिए, वो तो इस घर से एक ना एक दिन जाने ही वाली है।
आज नहीं तो कल रुद्र खुद उसकी सच्चाई देख लेगा। लेकिन आज अगर रुद्र घर छोड़ के चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। आप जाइए, उसे रोक लीजिए बल्लू जी। डॉली जी, आप आपका दर्द समझ सकती हूँ, मैं भी एक माँ हूं। इतना तो महसूस कर ही सकती हूँ कि जब औलाद घर छोड़ के जाती है तो माँ बाप पे क्या बीतती है। अगर कल को करण घर छोड़ के चला गया तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी। बल्लू जी, आप देर मत कीजिए, आप जाइए, रोक लीजिए उसे। लेकिन डॉली जी, आज मैंने रुद्र पर हाथ उठाया है, वो मेरी बात सुनेगा? वो सुने या ना सुने, लेकिन आपको अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। आप जाइए। रुद्र, एक बार मेरी बात सुन लो। देख, मैं मानती हूँ। बकवास बंद करो, अपने कपड़े लेकर आओ। यकीन करनी है मुझे, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। हाथ उठाया उन्होंने मेरे ऊपर, अब मैं इस पूरी फैमिली को दिखाऊंगा कि इनका सर मैं कैसे झुकाता हूँ। जल्दी करो। रुद्र, लेकिन एकदम ऐसे अचानक से सब कुछ छोड़कर जाना। अरे प्रॉपर्टी के बारे में तो सोचो। अगर हम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक तो तुम्हारे लिए लड़ाई की मैंने इनसे, घर तक छोड़कर जा रहा हूं। मैं की प्रॉपर्टी की पड़ी है, जानू में जाओ तो, नहीं जाना तो मत जाओ, मैं जा रहा हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम इस घर को छोड़ोगे तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी। और वैसे भी ये लोग ना मुझे निकालना चाहते हैं रुद्र, तुम्हें नहीं। तुम सोचो अपने बदले का। रुद्र, बदले का क्या होगा? लोमड़ी का शिकार करने के लिए शेर को उनकी झुंड में नहीं रहना पड़ता। हमें भी अपना बदला लेने के लिए इस घर में रहना जरूरी नहीं है। घर से बाहर रह के भी हम अपना बदला ले सकते हैं। देखो, दिमाग मत खराब करो, जल्दी करो, कपड़े लेकर आओ। लाई। वीर जी, कहाँ जा रहे हैं आप? प्लीज कहीं मत जाइए ना। पापा जी उस वक्त गुस्से में थे। वीर जी सुनिए ना, अब आप मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। अच्छा ठीक है, मत सुनिए, लेकिन अब आप कहीं नहीं जाएंगे। पैम, हट जाओ सामने से। वीर जी प्लीज मान जाइए ना, आप हम सबको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जा सकता हूं नहीं, जा रहा हूं। और तुम्हारे पापा जी ने तो खुद कहा था ना मुझे यहां से जाने के लिए। मैं कोई कुत्ता तो हूं नहीं जितने धुतकारने के बाद भी घर के चक्कर लगाता रहूंगा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे तो मैं इस घर में आया। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं जा रहा हूं यहां से, कभी लौट के नहीं आऊंगा। पापा जी की बात का बुरा मत मानिए वीर जी, वो उस वक्त गुस्से में थे, वो आपको घर से निकालना नहीं चाहते थे। तुम्हारे पापा जी क्या चाहते हैं क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहता इस घर में रहना। मैम, सामने से हटो, रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। हटो। रुद्र, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने कमरे में जा। अपने कमरे में जा पुत्र। बस करिए खुराना साहब, बहुत हो गया आपका नाटक। मैं कोई पुत्र उत्तर नहीं हूं आपका। और आपने खुद ही कहा था ना कि आप मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। मैं जा रहा हूं, लौट के नहीं आऊंगा। गुस्से में कही बात को दिल से नहीं लगाते पुत्र। मैंने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा, और सच ये है कि तू मेरा बेटा है,
ये तेरा घर है, ये तेरा अपना परिवार है। बाप को छोड़कर मत जा। माफ कर दे मुझे। ये सही है, कभी डांट दिया, कभी पुचकार लिया। समझ के क्या रखा है आपने मुझे? हाँ, हाथ उठाया आपने मुझे। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज सीखी है, हाथ उठाने वाले का हाथ तोड़ दो। और मैं आपके साथ ये नहीं करना चाहता, इसलिए जा रहा हूं मैं यहां से। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा, समझे? ऐसा मत बोल पुत्र, गलती हो गई मुझसे। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। माफ कर दे। अगर तेरे दिल में इतना ही गुस्सा है तो एक की जगह 10 थप्पड़ मार ले मुझे। निकाल ले अपने दिल की भड़ास और घर छोड़ के मत जा। क्या चाहता है तू? माफी मांगू तुझसे? गिड़गिड़ाऊं तेरे आगे? मुझे ये भी मंजूर है। माफ कर दे मुझे। खुराना साहब, अगर माफी मांगनी है तो नायशा से मांगिए। अगर ये आपको माफ करेगी तो ही मैं यहां रुकने का सोच सकता हूं, वरना नहीं। तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम भी यहीं रह सकती हो। नहीं 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 खुराना साहब, ऐसे नहीं। इसकी आंखों में देखिए और इससे सॉरी बोलिए। ठीक है, जैसे तू कहे। नायशा, आई एम मैंने आपसे कहा था ना, अगली बार या तो ये नहीं या मैं नहीं। डैड, अब फैसले की घड़ी आ गई है। अब आपको फैसला लेना ही पड़ेगा, या तो इस घर में ये रुकेगा या मैं। खुराना साहब, सोच क्या रहे? बता दीजिए कौन जाएगा?